इसी बीच शिमला से ये बड़ी खबर है। संजौली में मस्जिद के अवैध निर्माण का पूरा मामला। शिमला एमसी कमिश्नर के दफ्तर पहुंचे मस्जिद कमेटी के लोग। मस्जिद कमेटी के पूर्व अध्यक्ष और मौलवी दफ्तर पहुंचे थे। 2.5 मंजिल गिराने की अनुमति देने की मांग की गई। तो ये बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको ये बताते चले, क्योंकि ये पूरा मामला जो है वो ऑलरेडी कमिश्नर कोर्ट में चल रहा है। और इसी बीच खबर ये कि इस विवाद को लेकर के मस्जिद कमेटी ने आज एमसी कमिश्नर के दफ्तर पहुंच करके मांग की है। पिछले कई दिनों से सुर्खियों में आया संजौली मस्जिद विवाद अब थमता सा नजर आ रहा है, क्योंकि मुस्लिम समुदाय के जो लोग थे उन्होंने एक नई पहल की है। उन्होंने कहा, आज कमिश्नर को एक मेमोरेंडम दिया जिसमें कहा है कि यदि अगर प्रशासन को लगता है कि ये इलीगल कंस्ट्रक्शन है तो हम इसको गिराने के लिए तैयार हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मुफ्ती साहब हैं, जो आज खुद मेमोरेंडम देने के लिए अपनी एक कमेटी के साथ यहाँ आए थे। आइए उनसे बातचीत करते हैं। मुफ्ती साहब, आज आपने जो मेमोरेंडम दिया है, मुख्य रूप से लिखा क्या है उस मेमोरेंडम के अंदर? उसमें हमने 2 मांग की हैं। उसमें हमने ये कहा है कि फिलहाल जो है भाईचारे को कायम रखने के लिए जो हिस्सा अवैध है उसको बंद कर दिया जाए, और जब जो है कारपोरेशन अपनी कानूनी प्रतिक्रिया पूरी करके मान ले कि ये जो है हिस्सा अवैध है, अगर हमें हुक्म किया जाएगा कि हम तोड़ें तो हम खुद तोड़ देंगे, इजाजत देंगे तब भी तोड़ लेंगे, और अगर जो है कारपोरेशन खुद उस पर कार्रवाई करनी चाहेगी कानूनी, तो हम उसमें ताउन करेंगे। देखिए मुफ्ती साहब, पूरा लंबा आपका एक्सपीरियंस है, काफी बड़ा नाम होता है मुफ्ती का इस्लाम के अंदर। जिस तरीके से इतने दिनों से ये विवाद चल रहा था, आखिर आपने चुप्पी क्यों साधी थी? कल जो हिंदुओं पर जो लाठीचार्ज हुआ, बहु बेटियां सड़क पर उनको लाठियों से घायल किया गया, कई और लोग घायल हुए, क्या आप लोग इंतजार कर रहे थे कि ऐसा कुछ हो तो हम हिंदुओं के जख्मों पर मरहम लगाने के लिए जाएंगे? नहीं, हम ये सोच रहे थे कि हमारे हिंदू भाइयों का दिल बहुत बड़ा है, और जिस शहर के अंदर 99% बिल्डिंगें 4.5 मंजिला हैं, तो अगरचे कुछ मुसलमानों ने नादानी के तौर पर उसको मान लिया, तो शायद जो है ये तो खुद हमारा ताउन करेंगे कि आपके मुसलमान सड़क पर नमाज पढ़ते हैं, अब जो है आप छत के नीचे नमाज पढ़ लीजिएगा इज्जत के साथ जो है। और लेकिन जब हमें ये मालूम हुआ कि नहीं, इनको जो है तकलीफ हो गई है, इससे जो है भावनाओं को ठेस पहुंच गई है, तो फिर जो है हम उनके ताउन के लिए आए। तो ये थे मुफ्ती अशराफ अहमद। इनका कहना है कि जिस तरीके से हिंदू भाइयों की भावनाओं को ठेस पहुंची है, क्योंकि शहर में और भी बहुत से बिल्डिंगें हैं जो इलीगल कंस्ट्रक्शन है, लेकिन अगर उन्हें लगता है कि हमारी जो मस्जिद है उसमें इलीगल कंस्ट्रक्शन है तो उसे गिरा दिया जाए। प्रशासन चाहे तो उसे गिरा दे, हमें परमिशन दे तो हम गिरा देंगे। जो प्रशासन चाहता है जिससे हिंदुओं की भावनाओं को ठेस ना पहुंचे, जो हिंदू भाई चाहते हैं, हम वो करने को तैयार है, क्योंकि हिमाचल जो है बहुत ही शांति प्रिय प्रदेश है और यह भाईचारा हमेशा बना रहना चाहिए। वीडियो जर्नलिस्ट दीपक कुमार के साथ डॉक्टर थानेश्वर शर्मा, शिमला। संजौली जामा मस्जिद विवाद जो काफी दिनों से सुर्खियों में, हमारे साथ बातचीत करने के लिए संजौली जामा मस्जिद के विवाद इमाम शहजाद, आइए उनसे बातचीत करते हैं। इमाम साहब, आज आप लोगों ने कमिश्नर साहब को एक ज्ञापन दिया है, मेमोरेंडम दिया है, क्या कुछ कहा है उसमें? हमने बस यही अर्ज किया कि हमें जो है खुद ही इसकी इजाजत दे दी जाए और हम इसको डिमोलाइज करेंगे। जो हमें अनऑथराइज लग रहा है, मसलन जो लीगल कंस्ट्रक्शन लग रही है, हम खुद इसको वो करेंगे। क्या आप लोगों ने किसी दबाव में ये डिसीजन लिया है? या दबाव किसी का नहीं है, ये मोहब्बत की बात है, हमारी सद्भावना की बात है, हमारे प्यार मोहब्बत। अगर हिमाचल प्रदेश के अंदर हमारा भाईचारा प्यार मोहब्बत बना रहे, तो इसके लिए ऐसा नहीं है कि हम कि भाई कोर्ट का इंतजार करेंगे। जो हमारे साथी, हमारे हिंदू भाई जो ये चाहते थे कि भाई इसको वो किया जाए, हमने सिर्फ मोहब्बत के लिए काम किया, किसी का हमारे ऊपर कोई प्रेशर नहीं है। इमाम साहब, आपने अब मोहब्बत की बात की, बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये विवाद तो कई दिनों से चल रहा है। आप ये मोहब्बत की बात पहले भी कर सकते थे। कल जिस तरीके से प्रदर्शन हुआ, लाठीचार्ज हुआ, इसका इंतजार क्यों किया इतने दिन? देखो, इस मामले में मैं ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता। जब हमें इसका लगा कि बात इतनी बढ़ गई है, तो तब से हमने ये बात कही है। तो ये थे इमाम शहजाद, जिनका कहना है कि संजौली मस्जिद विवाद जो चल रहा है उसको जो हमारे हिंदू भाई हैं उनको लगता है कि कुछ अगर इलीगल कंस्ट्रक्शन है तो उसको गिराने के लिए हम तैयार हैं, क्योंकि हम नहीं चाहते कि प्रदेश के अंदर अमन शांति में किसी तरह की कुछ विघ्न पड़े। उनका कहना है कि हम एक ही प्रदेश के रहने वाले हैं, हम चाहते हैं कि अमन और भाईचारा बना रहे। इनका कहना है कि अगर प्रशासन हमें परमिशन देता है तो मस्जिद हम का जो इलीगल कंस्ट्रक्शन जो हमारे हिंदू भाई कह रहे हैं उसे हम खुद ही गिरा देंगे। वीडियो जर्नलिस्ट दीपक कुमार के साथ डॉक्टर थानेश्वर शर्मा, शिमला। हमारे साथ लतीफ अहमद जी, आइए उनसे बातचीत करते हैं। लतीफ जी, जिस तरीके से कई दिनों से ये मस्जिद का विवाद चल रहा था, आज आप लोगों ने कोई डिसीजन लिया, क्या डिसीजन लिया आप लोगों? हमने अपनी तरफ से डिसीजन लिया है कि शिमला जो है शांतिप्रिय प्रदेश है और यहाँ हमेशा से शांति और सद्भाव रहा है, और हम सभी अमन और शांति चाहते हैं। हिमाचल प्रदेश में सदियों में धर्मों और समुदाय के लोग शांति के साथ रह रहे हैं, और हम चाहते हैं कि वो शांति भाईचारा हमेशा कायम रहे।
हम निवेदन करते हैं नगर निगम से उस हिस्से को सील कर दे जिसको अवैध कहा जा रहा है, और यह मामला कोर्ट में विचाराधीन है और हम कोर्ट के आदेश का सम्मान करते हैं। अगर निगम निगमों के आयुक्त इजाजत दें तो हम इस स्वयं हटाने को तैयार है। देखिए, ये आपने किसी के दबाव में डिसीजन लिया है, अपने हिसाब से लिया? हमारे ऊपर कोई दबाव नहीं है, हमने जो लोगों की भावनाओं की कदर करते हुए ये हमने खुद डिसीजन लिया है। देखिए, आज आपने जो ये कॉपी दी है, जो ये कमिश्नर को दी है, तो कमिश्नर साहब ने क्या कहा है आप लोगों से? अभी कमिश्नर साहब इस पर विचार करेंगे और जो उनका विचार वो हमारे को फोन पे जैसे ही बुलाएंगे तो विचार करेंगे, वो हम उनको मान्य उस चीज को। हिंदू संगठन ये भी आरोप लगा रहे हैं कि कुछ असामाजिक तत्व जो है वहाँ मस्जिद में रहते हैं और हिंदू समाज की जो लड़कियां और महिलाएं उनसे बदतमीजी करते हैं, छेड़खानी भी करते हैं। मस्जिद के अंदर पहले तो क्लियर बात करता हूँ, सीसीटीवी कैमरे लगे हैं, वहाँ पे कोई हम प्रशासन को बोलते हैं कि या हमारे कैमरे चेक किए जाएं कि अगर कोई वहाँ पे इनको गलत गतिविधि है तो कार्रवाई करें उन लोगों पर। धन्यवाद। ये थे मुस्लिम जो वेलफेयर सोसाइटी है उसके प्रधान लतीफ मोहम्मद जी। इनका कहना है कि हमने आज कमिश्नर साहब को एक लेटर दिया जिसमें साफ शब्दों में कहा है कि जो इलीगल कंस्ट्रक्शन बताया जा रहा है उसको प्रशासन चाहे सील कर दे, चाहे गिरा दे, जो चाहे प्रशासन कर सकता है। अगर हमें प्रशासन इजाजत देगा तो हम भी उसको डेमोलिश कर देंगे। इनका कहना है कि हम भाईचारा पहले चाहते हैं, भाईचारा बना रहे, ताकि क्योंकि हिमाचल जो है बहुत ही शांति प्रिय देश है और हम इस शांति को बनाए रखना चाहते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट दीपक कुमार के साथ डॉक्टर थानेश्वर शर्मा। आज मुस्लिम समुदाय के कुछ लोगों ने आकर नगर निगम कमिश्नर को एक मेमोरेंडम दिया है जो संजौली मस्जिद विवाद के बारे में। आइए कमिश्नर साहब से बात करते हैं कि वो क्या मेमोरेंडम है। देखिए, जिस तरीके से आज संजौली मस्जिद विवाद को लेकर आपको एक मुस्लिम समुदाय की तरफ से मेमोरेंडम दिया गया है, वो मेमोरेंडम क्या है, क्या लिखा है उसमें? हाँ, तो जो मुस्लिम समुदाय की तरफ से आज हमें एक मेमोरेंडम दिया गया है जिसमें प्रेसिडेंट जो मैनेजमेंट कमेटी के है संजौली मस्जिद के और उनके मौलवी है और उनके साथ 15-20 से ज्यादा लोग आए थे इनके समुदाय के, उन्होंने मुझे ये अभी सौंपा है जिसमें इन्होंने ये शांति और अमन और शांति का हवाला देते हुए कि ये जो प्रदेश है ये एक शांति प्रिय प्रदेश है और यहाँ पर शांति और सद्भाव बना रहे, सभी धर्म और समुदायों के लोग शांति से एक साथ रहे और ये भाईचारा बना रहे। इसीलिए हम रिक्वेस्ट करते हैं कि नगर निगम उस हिस्से को, इस बिल्डिंग के उस हिस्से को जिसको अवैध कहा जा रहा है उसको सील कर दें और बाकी हम कोर्ट का सम्मान करते हैं और जो भी फैसला होगा उस पे उनको मान्य होगा और अगर इवन उसको हटाने का होगा कि ये 2-3 मंजिलें जिसके बारे में भी कहा जा रहा है कि अवैध है, जिसका कोर्ट में केस चला हुआ है, उसको हम खुद ही हटाने को तैयार है जब भी फैसला आता है। तो ये इन्होंने कहा है, तो हमें सील करवाने के लिए इजाजत मांगी है। तो अब आपका क्या डिसीजन होगा? मैं इस पर डिसीजन लूंगा, अभी 1 मिनट पहले मेरे पास आया है, आज ही इनको डिसीजन बता देंगे और इनके भावनाओं का जो है हम तो सम्मान करते हैं। अगर ये आके आए एज एन ऑफिसर उनके मैं सम्मान करता हूं, अगर ये आप आगे बढ़कर आए तो मैं उस पर जरूर पॉजिटिव डिसीजन लूंगा। तो ये थे नगर निगम कमिश्नर जिनको कुछ ही देर पहले जो संजौली मस्जिद कमेटी है जो मुस्लिम की बनी है उनकी तरफ से एक मेमोरेंडम दिया गया जिसमें कहा गया है कि जो इलीगल कंस्ट्रक्शन बताया जा रहा है, यदि अगर प्रशासन चाहता है तो उसे सील कर दे, बेशक चाहता है तो उसे हटा दे। अगर हमें मुस्लिम समुदाय को अगर हटाने की परमिशन देता है तो मुस्लिम समुदाय भी उसे हटाने के लिए तैयार है, क्योंकि इस मेमोरेंडम में लेकर हम चाहते हैं कि हिमाचल में जिस तरीके से शांति हमेशा बनी रहती है वो आगे भी बनी रहे। कमिश्नर का कहना है कि जिस तरीके से इन्होंने ये आज मेमोरेंडम दिया, मैं इनकी भावनाओं का कदर करते हुए जल्द ही इस पर डिसीजन लूंगा। वीडियो जर्नलिस्ट दीपक कुमार के साथ डॉक्टर थानेश्वर शर्मा, शिमला।